एक ऐसा राज जो 4,500 सालों से इंसानी समझ से परे है। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने में आज भी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तो चलिए आज हम गीज़ा के महान पिरामिडों के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। ये जो सामने है ये है गीज़ा का महान पिरामिड। प्राचीन दुनिया की 7 अजूबों में से वो अकेला अजूबा जो आज भी हमारे सामने खड़ा है। इसे बनाया गया था फेरो खुफू के लिए, एक ऐसी कब्र के तौर पर जो वक्त को भी मात दे दे। लेकिन इसे बनाया कैसे गया, यही तो इसका सबसे बड़ा राज है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, आज से 4,500 साल पहले। एक ऐसा दौर जब ना तो बिजली थी, ना क्रेनें थीं और ना ही आज जैसी कोई भी मशीन। अब जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 23 लाख। इस एक पिरामिड को बनाने में 23 लाख से भी ज्यादा पत्थर के ब्लॉक्स लगे। ये आंकड़ा ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। और हाँ, ये कोई मामूली पत्थर नहीं थे। हर एक ब्लॉक का वजन औसतन 2.5 टन था, मतलब आज की एक बड़ी कार के बराबर। तो फिर सवाल ये उठता है, आखिर ये सब बना कैसे? बिना किसी मॉडर्न मशीन के लाखों टन वजन को सैकड़ों फीट ऊपर कैसे पहुंचाया गया? अंदाजा है कि हर कुछ मिनटों में एक ब्लॉक को उसकी सही जगह पर लगाना पड़ता था। ये कैसे मुमकिन हुआ? शायद इस पहेली का पहला सुराग हमें जमीन पर नहीं बल्कि ऊपर आसमान में मिलेगा। क्या हो अगर पिरामिडों का पूरा नक्शा तारों को देखकर बनाया गया था? इसकी बनावट की प्रेसीजन देखिए। ये एकदम सटीक उत्तर दिशा से सिर्फ 3.4 आर्क मिनट्स झुका हुआ है, जो कि ना के बराबर है। इसका 13 एकड़ में फैला बेस इतना ज्यादा समतल है कि उसमें 2 सेंटीमीटर से भी कम का फर्क है। और हर कोना एक परफेक्ट 90 डिग्री का एंगल। आज की टेक्नोलॉजी से भी ऐसी सटीकता पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फिर उन्होंने ये कैसे किया? और यहीं पर सामने आती है बहुत ही मशहूर ओरायन कोरिलेशन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि गीज़ा के तीनों पिरामिडों को जमीन पर ठीक उसी अलाइनमेंट में बनाया गया है जैसे आसमान में ओरायन तारामंडल के 3 तारे नजर आते हैं। अब कई एक्सपर्ट्स इसे नहीं मानते, पर यह थ्योरी एक गहरा सवाल तो खड़ा करती ही है। ये हमें एक बहुत ही पुराने सिद्धांत की याद दिलाता है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। क्या प्राचीन मिस्र के लोग धरती पर स्वर्ग का एक आईना बना रहे थे? ये सोच इस रहस्य को और भी गहरा कर देती है। चलिए अब उस सबसे बड़े इंजीनियरिंग सवाल पर आते हैं। आखिर लाखों टन पत्थर 450 फीट की ऊंचाई तक चढ़ाए कैसे गए? देखिए, एक थ्योरी है कि पिरामिड के बाहर एक बहुत लंबा रैंप बनाया गया होगा, लेकिन हिसाब किताब ये बताता है कि उतने ऊंचे रैंप को बनाने में तो पिरामिड से भी ज्यादा पत्थर लग जाते और उसके लिए वहां उतनी जगह भी नहीं थी। इसलिए अब ज्यादातर जानकार मानते हैं कि रैंप बाहर नहीं बल्कि पिरामिड के अंदर ही घुमावदार तरीके से ऊपर की ओर बनाया गया होगा। और ये सिर्फ एक ख्याली बात नहीं है। पिरामिड के एक कोने पर काफी ऊंचाई पर मिला ये निशान शायद इस बात का एक मजबूत सबूत है कि अंदर एक रैंप मौजूद था जहां से पत्थरों को मोड़ा जाता था। ये एक बहुत बड़ा सुराग हो सकता है। लेकिन रुकिए, एक और थियरी है जो पूरे खेल को ही पलट देती है। क्या हो अगर ये पत्थर खदानों से तराश कर लाए ही नहीं गए हों? क्या हो अगर उन्हें पिरामिड पर ही एक तरह के पुराने कंक्रीट की तरह ढाला गया हो? इस थ्योरी के सबूत भी कम हैरान करने वाले नहीं हैं। कुछ पत्थरों के सैंपल्स में जरूरत से ज्यादा पानी मिला है, मानो उन्हें गीली हालत में ढाला गया हो। पत्थरों को जोड़ने वाला सीमेंट भी ऐसा है जो कुदरती तौर पर नहीं मिलता। और सबसे अजीब बात, लाखों पत्थरों को तराशा गया पर आज तक वहां से तांबे की एक भी छेनी नहीं मिली है। ये सबूत इशारा करते हैं कि शायद हम पिरामिड के बनने की कहानी को शुरू से ही गलत समझ रहे हैं। पिरामिड बाहर से जितना रहस्यमयी है ना, अंदर से उससे कहीं ज्यादा। और आज की टेक्नोलॉजी हमें इसकी मोटी मोटी दीवारों के आर पार देखने की ताकत देती है, और जो हमें मिला है वो सच में होश उड़ाने वाला है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है कॉस्मिक रे म्यूऑन स्कैनिंग। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये एक तरह का सुपर पावर एक्सरे है जो ब्रह्मांड से आने वाले पार्टिकल्स की मदद से पत्थर के पीछे छिपी हुई खाली जगहों का पता लगा लेता है। और 2017 में इसी टेक्नोलॉजी ने एक धमाका कर दिया। स्कैन से पता चला कि पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ी, लगभग 98 फीट लंबी खुफिया जगह है। इसे नाम दिया गया द बिग वॉइड। तो क्या ये फेरो खुफू की असली कब्र हो सकती है जो हजारों सालों से सबकी नजरों से बची हुई है? पिरामिड के अंदर के राज यही खत्म नहीं होते।
अंदर कुछ बहुत ही पतली पतली शाफ्ट्स भी हैं। पहले सोचा गया था कि ये हवा के लिए होंगे, लेकिन अब ये खुद में एक बहुत बड़ा रहस्य बन चुकी हैं। तो हुआ ये कि एक छोटे से रोबोट को इन शाफ्ट्स में भेजा गया। वो अंदर जाकर एक पत्थर के दरवाजे पे रुक गया। कई साल बाद उस दरवाजे में ड्रिल करके एक कैमरा अंदर डाला गया। कैमरे ने देखा कि दरवाजे के पीछे एक और छोटा कमरा है और उस कमरे के आखिर में एक और बंद दरवाजा। उस दूसरे दरवाजे के पीछे क्या है, ये जानने का इंतजार आज पूरी दुनिया कर रही है। ये सारी खोज हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या प्राचीन मिस्र के लोगों के पास कोई ऐसा ज्ञान था जो आज हम खो चुके हैं, या फिर उन्हें कहीं बाहर से कोई मदद मिली थी? देखिए, पिरामिड सिर्फ एक मकबरा नहीं है। इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, चाहे बाहर कितनी भी भयानक गर्मी हो। इसकी बनावट ऐसी है कि ये एक बहुत बड़े सनडायल और कैलेंडर का भी काम करता था। और तो और इसकी नींव भूकंप और तापमान के बदलाव को भी झेलने के लिए डिजाइन की गई है। और जब हम इस तरह की एडवांस्ड इंजीनियरिंग और खगोलीय ज्ञान को देखते हैं, तो ये समझना मुश्किल नहीं कि क्यों कुछ लोग ये मानते हैं कि इसे बनाने में किसी बाहरी दुनिया की मदद ली गई थी। अब इसका कोई ठोस सबूत तो नहीं है, पर यह थियरी पिरामिड के रहस्य को और भी रोमांचक बना देती है। लेकिन इसे इंसानों ने बनाया हो या किसी और ने, मिस्र के विशेषज्ञ बॉब ब्रायर के ये शब्द बिल्कुल सही बैठते हैं। पिरामिड इस बात का एक स्मारक है कि इंसान का दिमाग अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर क्या करने में सक्षम है। ये इंसानी सोच और हिम्मत की एक मिसाल है। तो आज नई टेक्नोलॉजी की मदद से हमने कुछ राज तो खोले हैं, लेकिन हर जवाब अपने साथ 10 नए सवाल खड़े कर देता है। हर बंद दरवाजे के पीछे एक और बंद दरवाजा मिल जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं का वहीं है कि गीजा का ये महान पिरामिड अपने अंदर अभी और कितने राज छिपाए बैठा है। इसका जवाब शायद हमें वक्त ही देगा।